और दोनों मूर्तियां बाजार में रखी और बाजार में रख के रेट की गुहार लगाई। कीमत, एक मूर्ति है 50,000 की और एक मूर्ति है 5,000 की। दोनों मूर्तियां, लोग आए बोले कुछ तो अंतर होगा, नहीं नहीं ये भी 5 किलो की, ये भी 5 किलो की, तो इसमें अष्टधातु लगा, नहीं नहीं दोनों पीतल की ही हैं। तो इतना बड़ा फर्क कैसे, ये भी 50 किलो की, वो भी 50 किलो की, हाँ और एक 50,000 की, एक 5,000 की। बोला ये आपको बताना है कौन 50,000 की है, कौन 5,000 की है। हाँ कोई नहीं बता पा रहा, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा। उसी समय एक बाबा जी आए, नारायण नारायण करते, हम बताते हैं। बाबा ने अपनी झोली से एक सूतली निकाली, सूतली को रस्सी बनाई और रस्सी बनाकर एक मूर्ति के कान में डाला और कान में डाला, दूसरे कान में निकल गई। बोला ये 5,000 की। और दूसरी मूर्ति को जैसे डाला न कान में, वो कान में होकर कंठ हृदय में चली गई। बोला ये 50,000 की। बोलो राधे राधे। कहने का भाव ये है कि कीमत श्रोता वही है जो 50,000 का बन जाए, मीन्स पैसे का नहीं, जो सुनकर हृदय में उतार ले वही सच्चा श्रोता है। जो सुनकर सच्चे, हाँ पंडित जी जो फालतू की बातें बताएं वो डिलीट करोगे, लेकिन जो वास्तविक बताएं, जो आपको सत्य लगे कि हाँ ये सत्य हो सकता है, उसे जीवन में उतार लीजिए। और जब जीवन में उतरेगा ना वो सच्चा श्रोता। ऐसे श्रोता पर भगवत कृपा होती है, हमारे हनुमान जी की कृपा होती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हाथ वज्र काय के लिए, दुष्टों के, हाँ दुष्टों को समझाने, क्योंकि डंडा भी जरूरी है ना। हाथ में खाली ध्वजा लेके बैठे रहेंगे तो कल्याण कैसे होगा, तो वज्र की भी आवश्यकता है। हमारे देवताओं को देखिए तो सीख लीजिए इनसे। एक हाथ में वज्र है, एक हाथ में झंडा है। धर्म की जय हो, लेकिन जहां धर्म देखेंगे तहां वज्र चलेगा। बोलो सीताराम। हमारे देवताओं में बड़ी विशेषताएं हैं। आज धुंधकारी को मोक्ष मिला, ये भागवत की कृपा देखिए। एक शब्द सुनने से जीवन में बदलाव आ जाता है, जीवन में वैराग्य आ जाता है, और हमें अवसर मिल जाए कि हम 7 दिन तक कथा सुने। सोना तो रोज है, सोना वो ऐसे भी माताएं बहनें भक्त हमारे भाई बंधु है ना, जो सनातन के बड़े प्रेमी हैं। हाँ अभी कहूँ बजरंग दल की रैली हो जाए तो जाकर वहां हुड़दंग कैसा करें, ऐसे तो बहुत से लोग, लेकिन ये सनातन नहीं है। हमारा सनातन वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे सनातन का सूत्र है। और जो धर्म की रक्षा, जो धर्म की रक्षा चाहता है वो सदा धर्म में आगे मिलेगा। ये मेरे सनातन की परंपरा है, ये वास्तविक सनातन की परंपरा है। आज भगवत कृपा से धुंधकारी को मोक्ष मिला। आज सभी ने निर्णय ले लिया, समस्त गांव वालों ने निर्णय ले लिया, हाँ धुंधकारी को जब मोक्ष मिल सकता है तो मुझे भी चाहिए। पुनः भागवत जी को बिठाया, गोकर्ण जी व्यास बने, पुनः कथा प्रारंभ हुई। और कथा हुई ना, आज भगवान के यहाँ से असंख्य विमान आए हैं। भागवत जी में आया है कि उस गांव में चींटी चींटी को भगवान ने वैकुंठ प्रदान किया। ये भागवत का प्रभाव है, ये कथा का प्रभाव है। श्री सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद जी, ये भागवत बहुत सुंदर है, लेकिन इसके भी विधान है, इसके विधान है सुनने के। कैसे सुनना चाहिए? नोपवासो वरम लब्धम, व्रत करो, व्रत करके सुनना चाहिए। जो यजमान हो ना उसको व्रत करना चाहिए, लेकिन व्रत का विधान यहाँ कोई जरूरी नहीं। व्रत खूब खाओ, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मनवा राम बगल में छोरी यो गड़बड़ है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन आपका पवित्र है, अब पता चले कथा सुन रहे हो, भूख लगी है बहुत तेजी से, और मन रखा है रोटी में, गरम गरम बहुरिया रोटी सेक रही है, हाँ बढ़िया अच्छा अच्छा चावल बना होगा, उस कथा का कोई महत्व नहीं। यहाँ आपको भोजन के लिए हमारी भागवत जी ने बोला कितना, उतना करो जितने में आपको निद्रा ना आवे, नींद ना आवे, आलस्य ना आवे, उतना भोजन कर आप बैठकर सुंदर कथा सुनो।
सुंदर तिथि निकाली जाए, वार हो, सुंदर वार हो, सुंदर तिथि हो, इसके उपरांत सुंदर चौकी बनाई जाए, सुंदर व्यास पीठ बनाया जाए, नाना प्रकार की वेदियां बनाई जाएं, समस्त वेदियों के साथ में मंडप के सहित सुंदर भागवत की पोथी बिठाई जाए। और इतना ही नहीं, नगर में जो हमारे यहाँ चलता ना, बोले दल बांट दो, निमंत्रण, ये भी भागवत जी में। अकेले भागवत सुनने का विधान नहीं है, समस्त क्षेत्र जनों के साथ में, समस्त भक्तों के साथ में सुंदर कथा सुननी चाहिए। और भैया आपको बताए ना, ये चर्चा चल ही रही थी कि भक्ति माता प्रकट हो गई, भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक सहसा, भक्ति माता प्रकट हो गई। और ऐसे नहीं, दोनों बेटों के साथ में ज्ञान वैराग्य, और ऐसे नहीं, सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, तरुण होकर आए हैं, युवा होकर आए हैं। आज भक्ति माता उस सभा में खड़ी हो गई और नृत्य करने लगे, अपने दोनों ज्ञान वैराग्य बेटे के साथ में। अपनी आज जब भक्ति मैया नृत्य करने लगी ना, तो नारद जी से भी रहा नहीं गया, नारद जी ने उठाया वीणा, शुरू कर दिया। अब नारद जी ने जैसे शुरू किया ना, तो इंद्रादि देवताओं से रहा नहीं गया, इंद्रादि देवता दौड़ पड़े, सभी आए और मृदंग बजाने लगे। प्रहलाद जी वैकुंठ में बैठे थे, बोले हमसे भी रहा नहीं जाएगा, जहाँ प्रभु का भजन हो हम कैसे। और आपको बताए ना, जब भागवत की चर्चा होती है ना, वहां आपको ये सब जो वैष्णव हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, ये जाएंगे जरूर, किसी न किसी वेश में, किसी न किसी परिवेश में ये अवश्य जाकर आप सुंदर कथा सुनते हैं। और इसका प्रमाण जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, महाराज कैसे हम मान लें, आपको बताएं ना, तुलसी बाबा के गुरुजी आज गुरुजी के चरणों में गिर गए, बोले मुझे राघव से मिलना है, मुझे राघव से मिलना। तुलसी बाबा कहते हैं अपने गुरुजी से, मुझे राघव से मिलना, बार बार याचना किया, बोला जाओ अयोध्या जाओ। और अयोध्या में जो सुंदर कथा हो रही है ना, सरयू जी के तट पर, उस कथा में जाना। और जब कथा विराम हो जाए, जब राजा रामचंद्र का जय घोष हो, सभी भक्त अपने अपने घर को चले जावे, और जाने के उपरांत वहां जो आपको सबसे बेकार आदमी मिल जाए, बेकार का मतलब जो कोढ़ी, एकदम दीनहीन, जर्जर, जिससे कोई बोलना ना चाहता हो, बस उसके चरणों में गिर जाना, वही तुमको राघव से मिला देगा। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, चाय के चक्कर में पड़कर राधे राधे बोलना नहीं है, बोलो राधे राधे। हाँ हाँ, खूब पिलवा, चकाचक पीते रहिए, लेकिन पीने के साथ में राम नाम भी पीना है। आज तुलसी बाबा चले और कथा सुना, कथा सुनने के बाद में आज तुलसी बाबा सब चले गए। वहां देखा एक वास्तव में जो गुरुजी ने कहा था, कोढ़ी बैठा है, शरीर में पूरे कोढ़ है, अंग प्रत्यंग जर्जर हैं, कोई बोलना नहीं चाहता, सब घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आज तुलसी बाबा चरणों में गिर गए, मुझे राघव से मिला दो। और जब चरणों से गिरे, नकोड़ी चिल्लाया, ए क्या करता है, मुझे कोई छूता नहीं, तू क्यों छू रहा, अगर तू छुएगा ना तुझे भी कोढ़ हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे पता है तो कोई और नहीं, तू ही हनुमान है, और तेरे में ही वो पावर है कि तू मुझे राघव से मिला सकता है, मेरे राम से मिला सकता है। आपको बताए ना, वो कोढ़ी ही हनुमान थे, और उस कोढ़ी से हनुमान प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने कहा, परेशान मत हो, समय आएगा आपको प्रभु के दर्शन होंगे, और वही चित्रकूट के घाट पर है ना, भई संतन की भीड़।